जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द चाणक्य क्लासेस। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि आपका ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द है अनुदान, तकावी, दक्षिणा या फिर ऋण। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, तो क्या ऋण किसी से उधार लेना होता है। दक्षिणा मतलब जो हम लोग ब्राह्मणों को दान देते हैं, किसी को भी दान देना, दक्षिणा। तकावी, तकावी क्या होता है, जो हम खेतिहर लोगों को ऋण दिया जाता है, वो तकावी। तो कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है आपकी, अनुदान। तकावी क्या होता है, खेतिहर लोगों को जो ऋण दिया जाता है, ऋण उधार किसी को भी देना। दक्षिणा मतलब दान के रूप में जो आर्थिक सहायता दी जाए। दी गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी, लक्ष्मी, ऑप्शन शैलसुता, कालिका, ब्राह्मी या फिर पद्मा। लक्ष्मी का क्या समानार्थी होगा बताइए। शैलसुता पार्वती का होता है ये, ब्राह्मी ये सरस्वती का होता है, कालिका यह दुर्गा मैया का। ठीक है, तो फिर कौन सा बच्चा लक्ष्मी का, पद्मा। भगवान विष्णु के चरण कमलों में हमेशा बैठी रहने वाली माँ लक्ष्मी। आगे नेक्स्ट तीसरा, समानार्थी जोड़ा नहीं है। सुमन पुष्प, निशा निशाचर, चारपाई खटिया, पाठशाला विद्यालय। इनमें कौन सा नहीं है। सुमन पुष्प एक बात है, चारपाई खटिया एक बात है, ये देशा शब्द हो गए, खटिया अपना। पाठशाला विद्यालय, हाँ विद्यालय को पाठशाला बोलते हैं। निशा निशाचर नहीं है, क्यों, निशा मीन्स रात और निशाचर मीन्स रात को चरने वाला, तो ये नहीं है। आगे चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शंस ए फुटपाथ, बी स्कूल, सी स्टोव या फिर डी केतली। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो फुटपाथ पर पुल्लिंग, स्कूल गए, स्कूल, इसको आप एक बार बोल के देख लीजिए, आपको फीलिंग भी आएगी। स्टोव जल रहा है, स्कूल खुला है, फुटपाथ पर चलना है, केतली में चाय ले आओ, तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है डी, चौथे का डी। आगे नेक्स्ट पांचवा, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चना, अरहर, सी बाजरा, डी उड़द। कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसमें चना का साग पुल्लिंग आ रहा है, बाजरे की रोटी पुल्लिंग आ रहा है, और उड़द कहाँ पड़े हैं, मतलब ये भी दाल ही है लेकिन ये पुल्लिंग है, अरहर की दाल। पाँचवें का बी, पाँचवें का बी। आगे चलते हैं छठवां, लुटिया शब्द का बहुवचन होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए लोटे, ऑप्शन बी लुटिया, ऑप्शन सी लुटियाँ, ऑप्शन डी लुटियाएँ। तो जिस पे लास्ट में या हो उस पे आपका क्या, ये चंद्रबिंदी लग जाती है। छठवें का सी होगा, ये याद रखना, जिसमें या हो उस पर आप ये चंद्रबिंदी लगा दो। तो छठवें का सी ऑप्शन। आगे सातवां, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए आप लोग,
ऑप्शन बी तुम लोग, ऑप्शन सी हम, या ऑप्शन डी ये लोग। कौन कौन से हो? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए मैं हम होता है, और मध्यम पुरुष के लिए तू मतलब दूसरे के लिए, और अन्य पुरुष में किसी अन्य की बात करते हैं। तो आप लोग ये होगा नहीं, हम ये आपका उत्तम में आ जाएगा, ये लोग अन्य किसी तीसरे की बात कर रहा है, अन्य। याद रखना कैसे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये उत्तम में खुद के लिए बात करेगा, मध्यम में सामने वाले की, तू, तेरा, तुझको, और अन्य में किसी तीसरे की बात करेगा। तो तू, तुम लोग। छठवें का वो सातवें का बी ऑप्शन, सातवें का बी ऑप्शन। आगे आठवां, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। पंक्ति में कौन सा अलंकार आ गया? उत्प्रेक्षा, बी ऑप्शन श्लेष, सी ऑप्शन यमक अलंकार, या फिर डी ऑप्शन अनुप्रास अलंकार। कौन सा होगा? हमने आपको कुछ एक वाचक शब्द बताए थे जब हिंदी वाले सेशन चल रहे थे। जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु किंतु परंतु बल्कि लेकिन चूंकि जो से इत्यादि शब्द जहाँ मिले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका आठवें का ए। यमक तो आपको पता हो, कनक कनक से, जिसमें दो शब्द आए लेकिन अर्थ अलग हो, अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति हो, तरन तनुजा तत्तमाल, इस तरह से। श्लेष मतलब एक के साथ अर्थ चिपका हुआ। कौन सा? वो पानी वाला उदाहरण याद होगा सभी को। चलो नौवां, भैया जिस किसी ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो। ये वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत लगती है, तो आप लोग भी मोटिवेशन दीजिए, तो फिर हम भी नए नए अच्छे और भी वीडियो बनाते रहें। चलिए, आप जिस किसी ने इसको लाइक नहीं किया ईमानदारी से पहले प्लीज़ लाइक कर दो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लो। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ईमानदारी से लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अर्थ? ये भी एक अलंकार का ही प्रकार है। मानवीकरण प्रतीप अलंकार कई होते हैं। तो ऑप्शन ए जीवात्मा का मानव बन जाना, ऑप्शन बी मनुष्य द्वारा करने योग्य, सी वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना, या फिर डी ऑप्शन वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। तो मानवीकरण अलंकार कौन सा होता है बताइए? ये होता है आपका डी, वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। ये होता है आपका मानवीकरण अलंकार। आगे 10वां, अनुरूप में कौन सा समास है? तो ऑप्शंस कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, या द्विगु। अनु प्लस रूप, अनुरूप क्या होगा? अनु प्लस रूप। द्वंद्व कौन सा होता है जिसमें और आए? जैसे राजा रानी, तो राजा और रानी। तत्पुरुष ये नहीं होगा क्योंकि आपने जैसे हवन की सामग्री, जैसे कर्ता कर्म करण, इसमें जो भी आए। बहुव्रीहि में अन्य कहाँ आ गया? इसमें करें 10वां चल रहा है ना, अनुरूप, ठीक है। द्विगु में कौन सा होता है? संख्यावाची होता है। द्विगु में संख्या। तत्पुरुष बता दी। अव्ययी भाव में अव्यय, कर्मधार है जिसमें गुड़ गुड़ी जैसे हो, पान वाला, चाय वाला इत्यादि। तो 10वें में कौन सा होगा? अनु प्लस रूप। तो ये आगे क्या लगा आपका? पेन कहाँ गया? आगे लगा आपका अव्यय, तो ये अव्ययी भाव समास। इधर आ जाओ। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है? तो इसमें तो सीधा हानि और लाभ यही हुआ, द्वंद्व पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। 11वें का डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। महेंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? मह प्लस ऐन्द्र, महा प्लस इंद्र, मह प्लस इंदर,
मह प्लस ईद क्या होगा महेंद्र का? तो महेंद्र का होता है भैया आपका महा प्लस इंद्र। और ये कौन सी संधि है आप बता दिए कमेंट बॉक्स में, कौन सी है? गुड़ है, यड़ है, वृद्धि है, बताइए। ये है स्वर संधि। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। लाइक भी करते रहना आप लोग। जिस किसी ने भी लाइक नहीं किया प्लीज़ पहले लाइक कर दो यार। चलिए संधि का एक और क्वेश्चन। निश्चल का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए नि प्लस चल, ऑप्शन बी निस प्लस चल, ऑप्शन सी निस प्लस चल, ऑप्शन डी नि प्लस अचल। तो निश्चल का क्या है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है नि प्लस चल। 13 का ए। 14 विसर्ग और स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न। तो कौन सी संधि बनती है? स्वर संधि या फिर व्यंजन संधि या विसर्ग या संयोग? संयोग कोई संधि नहीं होती, व्यंजन व्यंजन से मिलकर बनती है, स्वर स्वर के मिलने से, विसर्ग और व्यंजन के मिलने से आपकी बन जाएगी विसर्ग संधि। ये क्या विसर्ग और व्यंजन ही तो है। 13 में देख लो उदाहरण, नि प्लस चलिए विसर्ग और आपका व्यंजन मिलने से बना है। 14 का सी। 15 में आ जाओ। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस प्लस तर या फिर दुस प्लस तर, दु प्लस तर, दुर प्लस तर, क्या होगा बताइए? ये भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, बताइए। इसका होगा आपका सी ऑप्शन, दु प्लस तर, सी ऑप्शन। 15 का सी ऑप्शन। आगे चलिए। 16 सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, ऑप्शन बी तुम तुमका काम करो, ऑप्शन सी तुम तेरा काम करो, ऑप्शन डी तुम अपना काम करो। तो 16 का क्या होगा? तुम तुम्हारा, ये नहीं, तुम तुम्हारा एक साथ नहीं आएगा। तुम तुमका, ये भी गलत है। तुम तेरा, मतलब तुम जब दिया ही है तो तुम्हारा या तुमका या तेरा लगाने की क्या ही ज़रूरत है। तो तुम अपना काम करो, डी ऑप्शन। 16 का डी ऑप्शन। 17 शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, सी ऑप्शन वह आदमी गरीब था, डी ऑप्शन था गरीब वह आदमी। तो ये शुरुआत में था तो लगेगा नहीं, तो ये बी और डी तो गलत हो ही गए। वह गरीब आदमी था, वह आदमी, ये गरीब किसकी प्रॉपर्टी? पहले क्या आएगा? जिसकी प्रॉपर्टी बतानी है। तो गरीब पहले थोड़ी नहीं आएगा, प्रॉपर्टी बता रहे हैं, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। क्यों? जब इंसान की प्रॉपर्टी बताएं तब आएगा ना, तो सी ऑप्शन। 17 का सी। 17 का सी। आगे 18 निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। पिताजी गदगद हो गए, बकरी घास चर रही है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो अनुपयुक्त शब्द वाला, यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। बिल्कुल, यह प्रसंग सुख नामक, यह प्रसंग, यही में इसी में लग रहा है, यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। ए ऑप्शन। 18 का ए। 18 का ए। आगे आ जाओ। 19 फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ है डर कर कदम बढ़ाना, धीरे धीरे चलना,
सोच विचार कर काम करना या सावधानी पूर्वक चलना, फूंक फूंक कर पैर रखना। तो क्या है इसमें बताइए? केयरफुली मतलब एकदम चलना, फूंक फूंक के पैर रखना, तो इसमें हो जाएगा आपका केयरफुली चलना मतलब सोच विचार कर चलना। 19 का सी, 19 का सी। 20 मैड़की को जुखाम होना, पानी में रहना और जुखाम हो जाना। मुहावरे का अर्थ है, कई बार क्वेश्चन आया मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इन मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है, और इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए आंसर। मैड़की को जुखाम होना, बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना या फिर भयंकर सर्दी होना। क्या होगा इसका? तो मैड़की को जुखाम होना, बिना योग्यता के नखरा, बी ऑप्शन। 20 का बी। 21 पैसेज ठीक है। रिक्शे पर मीरा के साथ हंसती बोलती ऋतु घर पहुंची। ठीक है, ऋतु नामक लड़की पहुंची। सीढ़ियां चढ़ने लगी तो कुछ झगड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। ऊपर पहुंची तो देखा दोनों बाजू वाली पड़ोसनें झगड़ रही थीं। उन अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर उसने कुछ देर उनकी बातें सुनी तो झगड़े का कारण समझ में आया। ठीक है। एक मेहरी ने घर साफ करके कचरा दूसरी के दरवाजे की ओर फेंक दिया था। इसी बात का झगड़ा था। ऋतु ने दोनों को समझाया बुझाया। ठीक है। आखिर कचरा फेंकने वाली मेहरी को बुलाया गया, मतलब मेहरी वही जो काम करने वाली होती है। उसने झाड़ू थामी और कचरा सीढ़ी की ओर धकेल दिया। फिर वह मेहरी अंदर चली गई। दोनों पड़ोसियों ने भी अंदर जाकर अपने अपने द्वार बंद कर लिए। चलिए नेक्स्ट पेज। सेकंड। ऋतु खड़ी देखती रही। जो सीढ़ी पहले से ही गंदी थी वह और भी गंदी हो गई। रेत का जो साम्राज्य रेत का तो साम्राज्य ही था। कहीं बादाम के छिलके पड़े थे तो कहीं चूसी हुई ईख के लच्छे, कहीं बालों का गुच्छा उड़ रहा था तो कहीं कुछ और। मन वितृष्णा से भर उठा। सोचा इस सीढ़ी से चढ़कर अपने घर तक जाते हैं, इससे उतरकर दफ्तर बाजार आदि अपनी इच्छित जगहों पर जाते हैं। पर इसे कोई साफ नहीं करता। हाँ, यही होता है कि उसने कर दिया, हम क्यों साफ करें। उल्टे सब इस पर कचरा फेंक देते हैं। साजे की सीढ़ी है ना, गंदगी बिखरने का हक सबको मिला है और साफ करने का कर्तव्य किसी का नहीं। स्वच्छता तो जैसे अनबुझी तृष्णा हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ऋतु को कैसी आवाज़ें सुनाई दी? तो उसे कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं? लड़ने झगड़ने की, या फिर उठाने पटकने की, या फिर हंसने बोलने की, या फिर खेलने कूदने की। तो उसे भैया किस पड़ोसी लड़ने झगड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। मेहरी किसे कहा जाता है? अनजान औरत को, मेहर की पत्नी को, काम वाली जो बाई होती है उसे, या फिर पड़ोसन को। मेहरी बोलते हैं जो काम वाली बाई होती है उसे। 22 का सी। 23 ऋतु का मन घृणा से भर गया क्योंकि ऑप्शंस क्या हैं? सीढ़ियों पर कचरा फैल गया था, दोनों पड़ोसियों ने दरवाजे बंद कर दिए थे, उसने नहाया नहीं था, या फिर पड़ोस ने लड़ रही थी। मतलब उसे क्यों घृणा सी, मतलब इचिंग सी होने लगी, अरे यार क्या। तो उसने देखा सीढ़ियों पर कचरा फैला था। 23 का ए। 24 रिक्शे पर मीरा के साथ कौन हंसती बोलती घर पहुंची है? पहली लाइन में ही था पैसेज में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो।
कौन थी वो उसके साथ रिक्शे पे? ऋतु थी या वर्षा या हेमा या रानी? उसके साथ ये पहली लाइन में था ऋतु थी। 24 का है, दोनों आजू बाजू की पड़ोसनें क्या कर रही थीं? ऑप्शन पूजा, झगड़ा, सिंचाई या फिर पढ़ाई। 25 में बताइए। दोनों कूड़े के पीछे आपस में लड़ रही थीं। 25 का बी। 26, पक्षी का पर्यायवाची है। ऑप्शंस भूधर, मीन, बिहग या फिर ब्रंद। क्या है पक्षी का? पक्षी के खग वगैरह तो मीन मछली का होता है, भूधर जमीन पर रहने वाले, ब्रंद नहीं। तो 26 का डी। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। कुंज, आली, भ्रमर, खद्दोत। तो भौरा का कौन सा होगा? भ्रमर। ये इसका तत्सम भी है। 28, पसंद आ रहा है सेशन तो भैया लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब हम देखते हैं इसमें ज़्यादातर लोग सीन करने वाले सब्सक्राइबर हैं ही नहीं। यूट्यूब बताता है कि आपके 60% से ज़्यादा जो सीन कर रहे हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। तो बताइए भैया आप ऐसे कैसे चलेगा? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट भी कीजिए। यूट्यूब बताता है उसमें सब कुछ आ जाता है कि कितने परसेंट सब्सक्राइबर लोगों ने देखा है, कितने में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने देखा है। तो 60% से ज़्यादा वो व्यूअर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तब हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हाँ चलिए, ऊन का 28 में चलते हैं। ऊन का तत्सम रूप है उन्न, ऊड़, ऊरड़ या फिर ऊड़। क्या है 28 का? ऊन का तत्सम है आपका ऊड़। डी ऑप्शन। डंडा शब्द है। ये ज़्यादातर लोगों का गलत होगा, देख लेना। लगाओ, बताइए इसका क्या आंसर। तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो यह है आपका तद्भव, और इसका देशज भी हो जाएगा, तो आप इसे स्टार लगा लो। ठीक है। 30, तद्भव से तत्सम। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत जैसे हो। सही कौन सा है? धुआं क्या ध्रुप होगा? चक्ष का, चख मतलब चखना, अरे वो अभी छोड़ो। चख या चक्ष होगा, भभूत या विभूत होगा, नेह या स्नेह होगा, स्नेह होगा। नहीं, धुआं का ध्रूप नहीं होता है, धूम्र हो सकता है। चख में चखना, चख से ये नाक नहीं होगा। नेह का स्नेह नहीं, स्नेह होता है। तो भभू इसमें कौन सा सही है? भभूत का विभूत। 30 का सी ऑप्शन, 30 का सी ऑप्शन। आगे रीजनिंग। 31वां, निम्नलिखित में कौन सा एक अक्षर जब नीचे के शब्दों के पहले लगाया जाएगा तो नए शब्दों का निर्माण होगा? ASHATE। बताइए इसका 31 का। इकतीस का बताइए। जी लगाएंगे या आर लगाएंगे या टी लगाएंगे या एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? जी, चलो जी लगा के देखते हैं। GASH, गैस कुछ शब्द होता नहीं। गेट हो जाएगा, गैप हो जाएगा, गेड़ कोई शब्द होता नहीं है। टी लगा लो, देख लो। टैस, टैट, ये कोई शब्द ही नहीं बनेंगे यहाँ ज़्यादा। एस लगा के देख लो। सैस, सेठ, कोई शब्द नहीं, सेप हो जाएगा, चलो सैड हो जाएगा। बर आर लगाने से बनना है, रैसिस, रैस बन गया। कहाँ गया भाई? हाँ ठीक है। तो 31 का डी, रैस, रेट, रेप, रैड। तो आर लगाने से।
32। निम्नलिखित में कौन वेन डायग्राम गाजर, भोजन और सब्जी वर्गों के बीच संबंध दिखाता है? तो बताइए। भोजन में आ जाएगी आपकी, चलो गाजर या सब्जी वर्ग, या सब्जी वर्ग गाजर। ए ऑप्शन बनना है आपका। 32 का ए। 33 में चलते हैं। एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों में 60 चाय पीते हैं, 40 कॉफ़ी और 25 दोनों पीते हैं। तो कितने विद्यार्थी चाय या कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं? चलिए इसको ऐसे करके बना लीजिए। ये हो गया, ये हो गया। मान लो पहला चाय है, दूसरा कॉफ़ी, सी बना दे रहा है, ठीक है। चाय कॉफ़ी 25 दोनों पीते हैं, तो यहाँ लिख लो 25, 25 ये होगा, ठीक। 60 चाय पीते हैं, तो 25 निकाल दो, 60 में से कितने बचेंगे? 35। समझ में आ रहा है? ये 25 35 60 हो जाएंगे चाय के कि नहीं हो जाएंगे? ये चाय लिखा है टी, राइटिंग थोड़ा सही नहीं है। पहला गोला टी है, सेकंड गोला कॉफ़ी है। 25 ये लिखे हैं, चलो बड़ा यहाँ लिख देते हैं, स्पेस ज़्यादा नहीं है तो। और ये लिखे आपके 35। ये कॉफ़ी पीते हैं कितने? 40 में से ये 25 पहले से हैं इसके, मान लो ये वाले, तो इसमें कितना होगा? ये 25 5 30 15, ये होंगे आपके 15। तो कुल मिला के अब पूछ रहा कितने दोनों नहीं पीते, तो पहले निकाल लो दोनों कितने पीते हैं। 25 और 15, ये तो आपके 40 हो गए। 40 30 70 75, मतलब 75 लोग दोनों पीते हैं। तो 100 में से 75 गए, कितने बचेंगे? तो फिर आपके 25 लोग दोनों नहीं पीते हैं, तो बी ऑप्शन। 33 का बी। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं इसका, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो। पहली बात तो कोशिश कीजिए पूरा समझाने की। आगे 36। ये पेन कहाँ गया? यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है होता है, तो उस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा? 10वां शनिवार है, 7 जोड़ दो 17 हो गई तारीख, फिर 7 जोड़ दो 24 तारीख। 24 तारीख को आपका शनिवार था। 25 26 27, 3 दिन बढ़ा दो, रविवार सोमवार मंगलवार। तो इसमें क्या होगा? आपका मंगलवार होगा। समझ में आया कैसे? सप्ताह 7 दिन का होता है, आप 7 7 बढ़ा दो, 10 और 7 17, 17 और 7 आपके 24 हो गए। 24 और 27 को पूछ रहा है। 24 को आपका शनिवार था मान लो, 25 को रविवार, 26 को सोमवार, 27 को आपका मंगलवार। आगे 34 हो गए। 35। निम्न प्रश्न में चिन्ह के दाईं ओर दी गई संख्याओं के अनुरूप दाईं ओर संकलन में प्रश्नवाचक, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पकड़ना थोड़ा ये होते तो ईजी है, लेकिन समझ में आ जाए तब। चलो देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। 115297 ये देख लो पहले, इसका दुगना तिगुना कुछ है क्या? दोगुना 7 गुना करके देखते हैं, नहीं है। तो ऐसा कुछ ना, इन्हें ऐड करके देखो क्या हो रहा है। 1 और 1 2, 2 5 7, 7 2 9, 9 दूनी 18, ठीक है 18 हो गए। इसमें देखो 7 2 9, 9 और 1 10, 10 3 13, 13, ये दोनों का ऐड 18 हो रहा है। तो इसका इसमें देखो 2 3 5, 5 और 6 11, 11 और 8 आपके 19, 19 और 7 आपके कितने हो जाएंगे? 26, ठीक है। अब 26 इसमें किसका ऐड हो रहा है? 6 3 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, ये 36 आ रहा पहला। तो 4 7 11, 11 2 13, 13 6 18, 1 19, नहीं। बी ऑप्शन भी नहीं। सी देखो 1 2 3, 3 और 9
कितने हो गए? 12, 12 6 18, 18 और 8 26। सी ऑप्शन, मतलब इनका ऐड था 35 का सी ऑप्शन। निम्न में 4 विकल्पों में 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। आचार्य कृपलानी, वही जेबी कृपलानी, डॉक्टर राधा कृष्णन, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी। इनमें क्या समानता दिख रही है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाली, वैज्ञानिक, शुरुआत में 54 भारत रत्न, वैज्ञानिक तो सब नहीं। 36 बताइए, आप कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए। ये इनमें समानता दिख रही है। आचार्य जेबी कृपलानी जी नहीं है, क्यों नहीं है बता रहे हैं, क्योंकि बी सी डी इन्हें भारत रत्न दिया गया था। जो भारत रत्न कब शुरुआत हुई है ये बता दीजिए आप। बी सी डी को भारत रत्न दिया गया था तथा एवं डॉक्टर जेबी कृपलानी जी को नहीं दिया गया था, तो यही ऑड है इनमें। और इन तीनों को भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। किस सन में दिया गया था आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 37। जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब केवल पलट दो, तो कौन सा पलट के आपको नज़र आ रहा है? ये पलट के नज़र आएगा, मतलब इसको कुल मिला के ऐसा इधर कर दो, तो ये नहीं, डी ऑप्शन है, सीधा सीधा नज़र आ रहा। 37 डी। 38। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1331, 2197, 3357, 4913 स्लैश। बताओ क्या नज़र आ रहा है आपको? वन 1331, 11 का क्यूब, 13 का क्यूब, 15, 17, 19 का क्यूब लग रहा है। 19 का करके देखते हैं, चलो 19 का स्क्वायर कितना? 361। 19 का इसमें करेंगे, 19 एक 19, 19 एक 14 और एक 15, 15 57, 57 और 68। ये क्यूब है। ये क्या है? 11 का है, ये आपका 13 का है, ये आपका 15 का है, बढ़ाते जा रहे हैं। ये 17 का है, तो यहाँ पे 19 का क्यूब आएगा। 19 का क्यूब कितना? 6859। 38 का सी 39। किसी आयताकार ब्लॉक जिसका एल बी एच आपका इतना दिया है, 2 सेंटीमीटर आयाम वाले घन है, पार्वत करने कुल कितने घन? ठीक है, कुल निकाल दो, इसके पूरे में से घन से डिवाइड दे दो। इनका कितना होगा? एल बी एच लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना होता है, और घन का होता है भुजा क्यूब, तो 2 का क्यूब कर दो, तो 2 2 दूनी 4 दूनी 8, ये काट दो, 8 का 6 चौक 24। बी ऑप्शन 39 का बी ऑप्शन। 40। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं, ठीक है, तो उस समय घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है थीटा कोण निकालने के लिए, 11/2 मिनट 30 गुणा आवर, ठीक है, तो 11/2 कर लो, मिनट कितनी है? 30, ठीक है, माइनस 30 गुणा 7, क्योंकि 7 घंटा है ना, इससे ये काटो 15 बार जाएगा, तो इधर कर देते ऊपर, 15 एकन 15, 15 एकन 16, 15 एकन 15 प्लस से 3 और 3 सत्ते 21, 210। इस सिंबल का मतलब है जो बड़ा है उससे माइनस कर दो,
210, 10 में से 5 के 5, 0 4, 45 कहाँ है? डी ऑप्शन, 40 का डी, 40 का डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। इकतालीस, आर रिदमिक को क्यू जी एक्स एस जी एल बी एच लिखा जाए तो म्यूजिक शब्द के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त होगा? देख लो इसमें क्या पहले में समानता नज़र आ रही है। आर क्यू एक कम कर दिया, ठीक है। पेन कहाँ चले जाते हो तुम? ये आर जी एच एक्स वाई एस टी एल एच आई जे एल एच एल जी एच एल एम एच आई बी सी, ठीक है। तो इससे एक एक कम करते जाओ। एल एम टी यू आर एस एच आई एल टी आर एच बी ऑप्शन, 41 का बी ऑप्शन। इसमें क्या था? आर से एक कम हुआ क्यू हुआ, एच से एक कम हुआ जी हुआ था। इसी तरह से इसमें एक एक कम करते जाओ। 41 का बी ऑप्शन। 42, गौर्व फ्लर का अर्थ है फैन बेल्ट, ठीक है। पिक्सन गौर्व का अर्थ है सीलिंग फैन। अर्थ तुलसी का अर्थ है टाइल रूप। किस शब्द के लिए? सीलिंग टाइल होना चाहिए। पहले देख लो इनमें दोनों में क्या है। गोर फ्लोर, इसमें कुछ मिल रहा है? नहीं। गौर्व फ्लोर, फैन बेल्ट, पिक्स गौर्व। देखो गौर्व इसमें भी है, गौर्व इसमें भी है, और तो इन दोनों में कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। इसमें फ़ैन मिल रहा है तो गौर्व का मतलब फ़ैन नज़र आ गया। पेन चेंज करें तो वो सही आएगा। गौर्व का मतलब फ़ैन हो गया, ठीक है। तो फ्लर इसमें, फ्लर किसी में नहीं है। तो फ्लर, सीलिंग टाइल, टाइल के लिए फिर क्या होगा? सीलिंग इसमें, तो सीलिंग का तो ये पिक्सल हो जाएगा, पिक्सन का सीलिंग। तो कहाँ है पिक्सन? ठीक है, बी ऑप्शन, सी सी, 43 का सी ऑप्शन, 43 का सी ऑप्शन। 42 का, 43 बोल रहे, 42 आगे। एक कतार में 37 बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। आर टी के दाहिने 8वें स्थान पर है, जो डी के बाएं 14वें स्थान पर है, ठीक है। जो डी के बाएं 14वें स्थान, उस पंक्ति में डी और आर के बीच कितने बच्चे हैं? थोड़ा इसको कम कर लें। देखो एक कतार में 37 बच्चे दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, मान लो ये हैं। आर टी के दाहिने स्थान, दाहिने 8वें स्थान पर है। आर टी के दाएं, आर जे मान लो 8वें स्थान पर है, 8वां है, ठीक है। बड़ा बना है थोड़ा, ठीक है। आर टी के 8 में, जो डी के बाएं 14वें स्थान पर है, तो जो ये डी से 14वें स्थान पर है, उस पंक्ति में डी और आर के बीच में कितने? ऐसा नहीं है, नहीं तो नहीं बनेगा।
थोड़ा इसको छोटा करें, फिर इधर करें। क्या 37 बच्चे हैं, ठीक है। आर टी के दाहिने स्थान पर है। आर है वो टी के दाहिने, आर टी के दाहिने 8वें स्थान पर है, ठीक है। जो डी के बाएं 14वें स्थान पर है, इसके मान लो डी है, इससे 14 करते हैं तो 8 ही है। मान लो ये 7 है ना बीच में, 7, तो इसके बीच में कितने होंगे, 7 ही होंगे ना, 7। इस ऊपर नीचे नहीं है, टी और आर के बीच में बात कर रहे हैं, 7 ही है। 8 माजे 8, फिर 8 ख़त्म हो गए, 6 बचे और ये 5 में ये है, तो ये 5वें स्थान पर होगा। बी ऑप्शन 43 का बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका भी हो गया। एक व्यक्ति पहले दिन 25 कमाता है, अगले दिन 15 खर्च कर देता है। 25 कमाता है, 15 खर्च कर देता है, मतलब 2 दिन में उसकी कमाई कितनी होगी, 15 खर्च कर दिए, 2 दिन में उसके 10 रुपया कमाता है। ये बंदर टाइप का क्वेश्चन है, बंदर चढ़ता है फिर उतरता है। वह तीसरे दिन फिर 25 कमाता है और चौथे दिन 15, मतलब यही उसका, जैसे बंदर पहले दिन चढ़ता था, उसमें अक्सर ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा गया है। तो 105 रुपया कितने दिन में होंगे, 2 दिन में मान लो उसके 10 हैं, 2 दिन में 10 ही तो बचा पाएगा, क्योंकि पहले दिन 25 कमाए, दूसरे दिन फिर उसने 15 खर्च कर दिए, तो 2 दिन में उसकी कुल मिला के बचत 10 रुपये है और 105 बनानी है। तो इसमें एक बार में पूरा नहीं करो, इसको करके देख लो। 2 दिन में इतना है, हम निकालें अगर 20 दिन में तो 100 हो जाएगा, 20 में निकालो, कम निकालो थोड़ा, हम निकालते हैं 16 दिन में, तो मल्टीप्लाई हुई दोनों की तरफ 8 का कर दो, तो इधर 16 हो जाएगा और इधर 8 का करोगे 80 हो जाएगा। 16 दिन में 80, 16 दिन में, अब 17वें दिन फिर कमाएगा, अब 17वें दिन 25 जोड़ दो, क्यों 17 दिन में कमाई करेगा, खर्च तो करेगा नहीं है। 8 2 10, तो 105 रुपया 17वें दिन। समझ में आया। 8 दिन में उसकी कुल कमाई हो गई, क्योंकि इवन ऑड करे हैं, तो 8 दिन में उसकी 180 रुपये कमाए, लेकिन वो 17वें दिन कमाएगा, 18वें दिन आने से पहले खर्च तब करेगा ना, 105 तक ही हो गई बात। 17 44 का डी। आगे क्या बोल रहा है, कुछ डिब्बे गुड़ियाँ हैं, कुछ डिब्बे, ये डिब्बे हैं, ये डॉल गुड़ियाँ हैं, हिंदी में लिखते हैं। सभी गुड़ियाँ कलम हैं, ठीक है, ये मतलब कलम ऊपर है, पेन आपका। अब ऑप्शन बताओ, कुछ डिब्बे कलम हो सकते हैं, हाँ कुछ हो सकते हैं, सही बात है। कुछ कलम डिब्बे हैं, ये भी सही है। कुछ कलम गुड़ियाँ हैं, ठीक है, जब मतलब पूरी गुड़ियाँ कलम है तो कुछ कलम भी गुड़ियाँ हो सकती हैं, सी सही है। सभी कलम गुड़ियाँ नहीं, सभी गुड़ियाँ कलम है, डी ऑप्शन नहीं है। तो ए पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ है, बी ऑप्शन, 45 का बी ऑप्शन, 45 का बी ऑप्शन। आगे 46, भारत में निम्नलिखित में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, यूरेनियम, रेडियम, बिस्मथ या फिर थोरियम। यूरेनियम तो इंडिया में पाया ही नहीं जाता है, मतलब बहुत कम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बता दो, हम बता दें झारखंड या छत्तीसगढ़, ऑप्शन बता दो कहाँ।
चलो, यूरेनियम वैसे सबसे ज़्यादा पाया जाता है कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ये दुनिया का लगभग 65 से 70% जो यूरेनियम है इन्हीं 3 देशों में है। और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा उत्पादन में अभी चल रहा है अभी कजाकिस्तान है, भंडारण में नहीं, मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसमें कजाकिस्तान। रेडियम बिस्मथ, ये ठीक है। इंडिया में जो कौन सा पाया जाता है, केरल की जो मोनोजाइट है बालू वगैरह में, कौन सा, थोरियम नामक है इसका, 46 का डी। इंडिया में थोरियम पाया जाता है, वो भी साउथ में। आगे, समुद्री अभ्यास AIME 2023 भारत और किस संघ के बीच आयोजित हुई? एक संघ मतलब संगठन। तो AIME क्या था? एशियन इंडियन मैरीटाइम, जो आसियान में इंडियन मैरीटाइम था इसका। तो आसियान नाटो क्वाड ITU2, इसकी फुल फॉर्म ये थी आसियान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये आसियान संगठन से था। 47 का ये। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये स्पेशली पढ़ना, वो पूछ के आ रहा नहीं या है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध किस सन में हुआ था बता दीजिए जल्दी से। वो लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड बेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा नहीं है? हेक्टर मुनरो 1764, ये बक्सर का युद्ध, सही बात कह रहे हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल, ये सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल, नहीं यार, ये डी ऑप्शन नहीं है। कॉर्नवालिस नहीं होगा, हेस्टिंग्स है, तो डी ऑप्शन ही हो जाएगा। 48 का डी। 49, जीवन का उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास, कई दिए थे, डार्विन ने अपना दिया था, कुछ किसी ने दिया था, फिट एंड सर्वाइव का दिया था, जैविक विकास का दिया था। उसी तरह ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन, रासायनिक विकास, भौतिक विकास, जैविक विकास, कृत्रिम विकास। ओपेरिन का किससे था बताइए भैया। ओपेरिन का था आपका रासायनिक विकास से। 49 का ए। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तपेदिक वाला जो है, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 24 मार्च को। क्षय रोग दिवस बताइए कब मनाया जाता है? 21 मार्च को तो आपका जो इंटरनेशनल वन दिवस होता है, ये तो वन वाला है इंटरनेशनल। और 23 मार्च तो आप तो याद रख लीजिए, कई बार पूछा गया, शहीद दिवस। क्या है? शहीद दिवस। तो क्षय रोग दिवस आपका कब है? विश्व क्षय रोग, ये आपका बताइए जल्दी से। दो ही ऑप्शन बचे अब, तो बताओ। कोई कमेंट करता ही नहीं है बिल्कुल। 22 मार्च को तो भैया आपका फेमस है जल दिवस। तो फिर क्या बचा? 24 ही बचा, डी। कोई कमेंट करेगा ही नहीं, लाइक करेगा ही नहीं यार, कर दिया करो भाई। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। असुमेलित की पहचान कीजिए। केन्या नैरोबी, स्वीडन स्टॉकहोम, डेनमार्क कोपेनहेगन, तंजानिया रबात। ये कैपिटल्स हैं, ठीक है। केन्या की नैरोबी होती है, स्वीडन की स्टॉकहोम होती है, डेनमार्क की कोपेनहेगन है ही, तंजानिया की रबात नहीं, ये नहीं है। डोडोमा है तंजानिया की। तंजानिया की क्या है? डो डो लो सही से लिखें। तंजानिया की आपकी डो डो मा। चलिए,
तो ये है 51 का डी ऑप्शन, 51 का डी। 52, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रभाव आगे की तरफ होता है? ऑप्शंस 10%, 30%, 50% या 100%। तो ये एक लिंडमैन वैज्ञानिक साहब थे, उनका नियम था, उन्होंने क्या बताया था? 10% प्रभाव होता है आगे। 52 का ए। 53, 53 का क्या है? लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 किसने जीता? जो आपका प्रतिष्ठित डायमंड लीग है वो किसने जीता है? मीराबाई चानू, मैरी कॉम, दीपक पुनिया या फिर नीरज चोपड़ा? किसने जीता है अपना? ये आपका जीता भैया नीरज चोपड़ा ने। 53 का डी। 54, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 111 या अनुच्छेद 32? आर्टिकल 132 क्या है आपका, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। ये 132 आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो ये तो होगा नहीं। ये किससे 132 आपका? सुप्रीम कोर्ट। और 111 ये जो राष्ट्रपति विधेयक वगैरह, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आर्टिकल 32 ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे अंबेडकर ने क्या बोला था बताइए? जो अंबेडकर साहब थे, जो कहाँ विधि मंत्री थे, उन्होंने क्या बोला था इसे? और इसे क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये तो है ही नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं है, फिर तो डी ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं। 132 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, 111 जो राष्ट्रपति विधेयक वगैरह अपनी अनुमति देना ना देना वो है, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। 54 हो गए। 55, निम्नलिखित क्षेत्र के आधार मतलब क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम है, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग आपने पढ़ा होगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बता दीजिए कौन सा होगा। सबसे बड़ा तो एशिया होता है, तो ये बी ऑप्शन अपने आप काट दो, बी तो होगा ही नहीं, ठीक। अब आ जाओ, सबसे बड़ा एशिया, एशिया एशिया तीनों में है। एशिया के बाद अफ्रीका है, तो एशिया के बाद उत्तरी अमेरिका, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म। एशिया के बाद अफ्रीका ये सही है, मतलब सी या डी में से कोई एक है। फिर एशिया, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका है, तो डी ऑप्शन ख़त्म हो गया, सी ऑप्शन बचा बस। सीक्वेंस बताते हैं, एशिया, अफ्रीका ये तो सभी को याद होगा, फिर ऊपर उत्तरी अमेरिका बढ़ी, फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका नीचे बढ़ी, ठीक। सी ऑप्शन 55। अब आ जाओ 56। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को कम करने की ओर जाता है। बाजार में अधिक तरलता, बाजार में कम तरलता, बाजार में तरलता में कोई बदलाव नहीं, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अधिक जमा राशि का जुटाव। रेपो दर क्या होती है और रिवर्स रेपो दर क्या होती है बताइए? रेपो दर क्या होती है और रिवर्स रेपो दर क्या होती है? रेपो दर होती है जो बैंक आपकी आरबीआई है, जो बैंकों को रुपए जिस रेट पे देती है। अगर सपोज दैट वो बैंक, अगर आरबीआई मान लो बैंकों को सस्ती रेट पे रुपया देगी, तो क्या होगा? तो बैंक बाज़ार में ज़्यादा लोन बांटेंगे। सपोज दैट आरबीआई ने एक बैंक, स्टेट बैंक को मान लो, एक एग्जांपल दे रहा है, वो सभी को देती है, मान लो 2% पर रुपया दिया, अभी दे रही है वो आरबीआई बैंक को मान लो 10% पे, फिर कर दिया 2% पे। ये तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन समझाने के लिए बता रहा है। तो अगर मान लो पहले मिल रहे थे 10, अब 2 पे मिलेंगे, तो बैंक क्या करेंगे? अब बैंक का तो वही है, अपना बैंक तो अपना 12% वो उठा ही रही है, तो बैंक अब तो ज़्यादा से ज़्यादा और बैंक लोन बांटेगी, तो मार्केट में क्या होगा फिर? तो जब मार्केट में रुपया ज़्यादा आएगा तो लिक्विडिटी ज़्यादा आ जाएगी, तो बाज़ार में अधिक तरलता आ जाएगी। 56 का ये, 56 का ये। आगे समझ में। 57,
पूंजी और मुद्रा की सही जोड़ी पहचान करें। हवाना में डॉलर है क्या, बेना में यूरो, टिबिलिसी में बिर है क्या, नैरोबी में टांगे। तो सही जोड़ी बताना है। ठीक है, हवाना में डॉलर नहीं पेसो चलता है, पेसो करके। हवाना में पेसो, डॉलर नहीं है, ये काट दो। और ये टिबिलिसी में इनका भी अपना एक अलग करता है, जिबियन करके जो भी है, लीरा करके ऐसा कुछ है। और नैरोमी में इसमें कैनियन सिलिंग करके है, शिलोंग वाला सिलिंग जान लो, जो अपने इंडिया में सिलिंग नहीं है, शिलोंग है वही, इधर लिख देते हैं साफ। इनका कैनियन सिलिंग। और वियना में यूरो चलता है, तो 57 का बी ऑप्शन, 57 का बी ऑप्शन। 58 नेक्स्ट पेज, तीनों का चौथा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 और 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? 17.7 थी, 21.54 थी, या 22.80, या 23.50, कितनी थी? तो 2001 से 2011 के दशक में, ठीक है। और 2000 जो पहले वाली 2001 से पहले जो जनगणना हुई थी उसमें कितनी थी? उसमें थी आपकी 21.54, फिर घट के रह गई थी 1 और 11 में 17.7। ऑप्शन ए 58 का ऑप्शन ए। 59 मई 2023 धार्मिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वाले के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा, ये याद रखना, को किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, या मध्य प्रदेश? किसने किया है? ये किया भैया आपके उत्तराखंड ने। 59 का सी, 59 का सी। 60 जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित हैं? कीनिया, तंजानिया, ऑप्शन सी मोजाम्बिक, या फिर घाना। जंजीबार लॉन्ग आइलैंड कहाँ ये? तंजानिया, बी ऑप्शन। 60 का बी। 61 वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, जो लास्ट मीटिंग थी? ऑप्शंस राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ये किसने की थी? ये अंतिम जो बैठक थी वो आपकी की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजेंद्र प्रसाद वो संविधान सभा अध्यक्ष थे, वल्लभ भाई पटेल मतलब जो जितनी भी रियासतें थी उनको एक साथ करने के लिए, और ये अध्यक्ष थे श्री राजगोपालाचारी जी। 62 में आ जाओ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है? 5+2, 5+3+3+4, 5+3+4+3, 8+3+4। ठीक है, जो पहले जो 1968 में सबसे पहले आई थी, फिर 1986 में जो शिक्षा नीति आई, उसके बाद अब परिवर्तन करके 2020 RTE 2022 जो आई है, नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें जो शैक्षिक मॉडल है वो 5+3+3+4 कर दिया है। मतलब क्या किया इन लोगों ने, जो प्राइमरी था, जैसे पहले 6 ईयर में 6 साल में आपका एडमिशन फर्स्ट क्लास में होता था बच्चों का, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, बचपन के 3 साल खेलने के, फिर 3, 4, 5, 6 या 8, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, पहले 3 साल वो आंगनवाड़ी, और 3 साल के बाद बच्चा हो गया 6 साल का, अब उसको पहली दूसरी मतलब प्राइमरी एजुकेशन जोड़ दी, तो 5, 3,
3 4 ऐसे। और ग्रेजुएशन जो आपकी 3 साल की होती थी अब वो 4 साल की होगी, और जो आपकी मास्टर्स 2 साल की होती थी अब वो 1 साल की होगी। तो आपका कौन सा मॉडल है? 5+3+3+4। 62 का बी ऑप्शन, 62 का बी। 63, निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित हैं? शोभना नारायण, इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति या रागिनी देवी? ये आपकी काफ़ी फेमस है, बता दीजिए जल्दी से। ये है आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति जी। आगे, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ है? पहले तो बताइए IIM होते क्या हैं। ऑप्शंस इसके हैं लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर। इनमें एक शहर में IIT है, दो IIT तो दो में है, कानपुर और वाराणसी दोनों में IIT है। जिस तरह से इंजीनियरिंग के टॉप संस्थान IIT होते हैं, उसी तरह जो MBA पाठ्यक्रम मतलब मैनेजमेंट प्रबंधन का पाठ्यक्रम होता है उसके टॉप इंस्टीट्यूट को IIM बोलते हैं। तो यूपी में कहाँ है? ये आपके यूपी में लखनऊ में है। 64 का ए। IIM कहाँ है यूपी में? लखनऊ में है। प्रयागराज में आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और विश्वविद्यालय बनने वाला है। कानपुर में IIT है और वाराणसी में BHU, जिसे अब IIT का दर्जा दे दिया गया है। चलिए आगे। अप्रैल 2023 के अंत में भारत में बैंकों के लिए रिवर्स रेपो दर, अभी रेपो दर की तो बात हम लोग कर चुके थे, रिवर्स रेपो दर क्या होता है? रेपो दर जिस तरह से RBI बैंकों को उधार देती है, उसी तरह जब RBI ऐसे लेती है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। तो वो कितने प्रतिशत है बताइए? थी 3.35, 4.35, 5.50 या 6.50? ये थी आपकी भैया 3.35%। 65 का ए। 66, कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या व्हाट्सएप? तो ये फेसबुक तो अपनी सोशल साइट से मार्क जुकरबर्ग, इंस्टाग्राम पे तो आप सभी लोग रील्स बनाते ही होंगे, व्हाट्सएप सभी के में होता है, लेकिन जो क्या है पेशेवर लोगों को जुड़ने की है लिंक्डइन। 66 का सी। 66 का सी ऑप्शन। सिक्सटी सेवन। निम्नलिखित में कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संगीत, संचिकाएं, फाइल्स या छवियां साझा करना, प्रलेख मतलब जो PDF संचिकाएं, फाइल्स बनाना, स्पैम ईमेल या ईमेल संलग्न खोलना, निःशुल्क गेम खेल, टूल बार्स, मीडिया प्लेयर्स, अन्य प्रणाली उपयोगकर्ताओं को डाउनलोड करना। मतलब इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर को संक्रमित मतलब वायरस आ सकते हैं? तो कैसे आ सकते हैं? क्या अगर हम लोग कोई गाना आना भेजते हैं उससे वायरस आ सकता है? नहीं आएगा। PDF वगैरह खोलने से, PDF तो हम मोबाइल में कितनी खोलते हैं, कोई वायरस नहीं आता है। स्पैम ईमेल जो आपके में आते हैं, स्पैम ईमेल, उन पर क्लिक करने के बाद हम लिंक होते हैं उनसे होता है। तो इसमें स्पैम ईमेल होते ही अनधिकृत ईमेल है वो, नहीं, इसीलिए स्पैम बोला जाता है। 67, 68। वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल्स ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग है, ठीक है।
मल्टीकास्टिंग, मूडल, मीम या फिर मैशअप। मल्टीकास्टिंग मतलब कई सारा, ये तो नहीं। मूडल नहीं, मीम्स नहीं, आपने फेसबुक उसमें देखा बहुत सारे मीम्स बना देने के, मतलब किसी का मजाक करके। मैशअप मतलब किसी से मैशअप, ये आपका जब वो चलता था क्या, वो चाइनीज़ टिकटॉक, तब बहुत मैशअप होता था। तो यही वो डी ऑप्शन 68 का डी, मैशअप ऑप्शन। मैशअप एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल ग्राफिकल में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का श्रेणी, बहुत सेवाओं को ये मैशअप हो गया, मतलब एक मिलजुल ला जाना। ईमेल में बीसीसी फुल फॉर्म बता दो। ऑप्शंस ए बल्क कस्टम कॉपी, ऑप्शन बी ब्रिंग क्रिएट कॉपी, ऑप्शन सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन डी ब्लाइंड क्रिएट कॉपी। ईमेल तो सभी भेजते होंगे लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता होगी, ज़्यादातर लोगों को पता है, तो जल्दी से बताइए। बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, 69 का सी ऑप्शन। 70 मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ वह है कि कई कंप्यूटरों को एक साथ नेटवर्क किया जा सकता है। कई लोग एक कंप्यूटर का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न सीपीयू के बीच काम को विभाजित कर सकता है। निम्नांकित में से, वो तो आगे क्वेश्चन, ये तो नहीं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, ठीक है। कई कंप्यूटरों एक साथ नेटवर्क किया जा सकता है। कई लोग एक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से प्रोग्राम एक साथ संचालन किया जा सकता है। बताइए, आप बताइए। मल्टीटास्किंग हो गया आपका बहुत से प्रोग्रामों का, मतलब एक साथ कई काम, कहते नहीं वो मल्टी टैलेंटेड है, तो वही मल्टीटास्किंग। मल्टी मतलब एक साथ कई चीज़ें। निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है WWD? HTTP, SMTP, SLIP या कोई नहीं? जब हम लोग कोई भी कोडिंग करते हैं, सबसे पहले आपने जो ओ लेवल जिसने RO के लिए सीखा होगा उसे पता होगा। सबसे पहले हम SMTP नहीं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं, ये करते हैं हम सब लोग HTTP। फुल फॉर्म बता दो HTTP क्या है कमेंट बॉक्स में। चलो एच की बता दे रहे हो, अब हम बता दे रहे आगे की। टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एच बता दो क्या होता है। अब हाइपर ना हो ना, जल्दी बताओ। फुल फॉर्म 72 बताओ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे लिख लो, ये कई एग्जाम्स में आया है। निर्वात नलिकाओं का, या मतलब वैक्यूम ट्यूब्स का, प्रथनकों ट्रांजिस्टर्स का। ये याद कर लो, जो PCS देते हैं वो इनके शब्द याद कर लो हिंदी में। कहीं प्रथनकों लिख दिया तो ट्रांजिस्टर समझ नहीं पाओगे। और UPSC तो लास्ट 2 साल से मैं देख रहा हूँ इतनी क्लिष्ट हिंदी यूज़ कर रही है कि पेपर में समझ में नहीं आता वो पूछ क्या रहा है। कहीं देता प्रथनकों के बारे में बताइए, तो पता पड़े जिसने ट्रांजिस्टर पढ़ा है वो तो कहेगा ये प्रथनकों क्या होता है। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग होता था? निर्वात नलिकाओं का, प्रथनकों का, अर्धचालकों का, या यांत्रिक गियर्स। जो सबसे पहले बना था कंप्यूटर वो बहुत बड़ा था और उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। 72 का ए, 72 का ए। 73 निम्न में कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है, ठीक है, लॉजिक बम, ठीक है। यह निष्क्रिय पड़ा रहता है जब तक पूर्व परिभाषित अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती। इसे निश्चित फाइल की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा अथवा विशिष्ट तारीख समय पर ट्रिगर किया जा सकता है, या ये सभी। लॉजिक बम के बारे में बताइए। ये मालवेयर से संबंधित था, होता है, मतलब था क्या। 73 का ये मालवेयर क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं आता तो बता, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, नहीं आता है। दिखाइए रिस्पॉन्स क्या आप लोग भी हाँ पढ़ने के प्रति उत्सुक हैं। नहीं तो हम ऐसा किया करेंगे, सीधे सीधे टिक 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 करके
10 मिनट में पूरा पेपर ख़त्म। पहले ऐसे ही किया, फिर लोगों का आया मैसेज, नहीं भैया एक्सप्लेन कीजिए। जब एक्सप्लेन करते हैं तो किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। पसंद आ रहा है तो भाई लाइक भी कर दिया करो। देख बिल्कुल किसी के लाइक ही नहीं है, व्यू हैं लाइक होते ही नहीं है। लाइक कर दो जल्दी से। और जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो आप लोग, तब हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आपके सब्सक्राइब करने से आपके कुछ पैसे नहीं कट जाते हैं, तो ईमानदारी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ईमानदारी हम दिखा रहे हो तो आप भी ईमानदारी दिखाइए। चलो पहले सब्सक्राइब कर लो, तब आगे कराते हैं 74। पारंपरिक कंप्यूटरों में CRT मॉनिटर होते हैं, मतलब इनका फुल फॉर्म पूछ रहा है। CRT कैथोड रे ट्यूब, कंप्यूटर रे ट्यूब, कॉमर्शियल रे ट्यूब या कॉपर रे ट्यूब। CRT की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। ये होता है आपका कैथोड रे ट्यूब। 74 का ए। 75 केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रिगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं बताइए। व्हाट्सएप के हैं या ट्विटर के हैं या इंस्टाग्राम के या लिंक्डइन के हैं, किसके हैं। सिस्ट्रॉम थे इंस्टा, ठीक। ये केविन स्ट्रॉम थे आपके, सिस्ट्रॉम थे वो इंस्टाग्राम के थे। सिस्टम इंस्टेंट सिस्टम याद रख लो, इंस्टेंट सिस्टम। 75 का सी। 76 नेक्स्ट पेज, चलिए चौथा हो गया, 5वां पेज। हो गया 76। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइन पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर या ये सभी। बताइए। वर्चुअल मेमोरी का आकार जो मेमोरी होती है, मतलब जैसे जान लो आपकी मेमोरी कार्ड जो आपके मोबाइल में ही होता है वो ही जान लो आप, हार्ड डिस्क वगैरह क्या ही सोचो। तो वो किस पर डिपेंड करता है। हम कहते हैं कि 100 गाने भरने हैं, तो आप क्या कहोगे, स्पेस भी तो होना चाहिए। तो जितना स्पेस होगा उतना ही उसमें मेमोरी होगी। तो 76 का सी। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी ये लैंग्वेजेस हैं, बेसिक, फोर्टॉन, कोबोल या पास्कल। बेसिक तो बेसिक होती है, और कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, पास्कल भी एक चलो अच्छी है। लेकिन जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए पास्कल भी है, लेकिन जटिल के लिए ये आपके फोर्ट्रॉन है, बी ऑप्शन 77। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है साउंड फाइल, WAVSIT.DIF.2PD। गाना सभी ने बजाए होंगे और अक्सर उनके नज़र भी आता होगा, तो क्या होता है WAV 78 ये हो गया। चलो आगे 79। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है। ऑप्शंस बायोस, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर या CD। 79 बताइए। हार्डवेयर की जांच CD या कॉम्पैक्ट डिस्क। हार्ड डिस्क में तो क्या होता है मतलब कुछ भी चीज़ भरने के लिए। प्रोसेसर CPU वगैरह नहीं। हार्डवेयर की जांच करता है बायोस। इसकी फुल फॉर्म बता दो। आगे चलो बिजनेस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा या यूपी। अपना यूपी के कोई भी
इस यूपी की किसी भी परीक्षा का मौका लगाओ, तुक्का मारना यूपी मार दो। और आपको कोई भी ऑफलाइन सेट लगाना तो जितना भी आपका लखनऊ या इलाहाबाद प्रकाशन हो उन्हीं के लगाना, क्योंकि उनसे अक्सर क्वेश्चन फंसने के चांस रहते हैं। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा? दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र नहीं, गोवा नहीं, अपना यूपी भैया। हमने बोला ना तुक्का लगाओ तो यूपी में, ये तुक्का के लिए बता रहे ना कि ये हमेशा ही अपनाना जब ना आए तब। यूपी स्पेशल। आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? रोहिलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिम उत्तर प्रदेश। आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का बताइए? रोहिलखंड का है, बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल का है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। आला है आपका, आपने सुना होगा कि आला अभी भी हैं, जो बुंदेलखंड वाले हैं वो बहुत गाते हैं, उसका तो एक अलग ही टोन है, वीर रस वाली। तो ये आपके आला उदल बुंदेलखंड में थे, दो भाई थे। वो कौन सी थी, मैहर वाली मैया कहते हैं, आला उदल आज दिन भी वहाँ आते हैं। चलो वो जो भी है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? ऑप्शंस मिर्ज़ापुर, बी भोजपुर, सी मथुरा, डी वाराणसी। कहाँ करेगा? ये बिरहा, चैत्री, कजरी, गारी, ये कहाँ, ये मिर्ज़ापुर में होते हैं, लेकिन आयोजन की बात कर रहा है। ये आयोजन होगा आपका मथुरा, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, भोजपुर नहीं, वाराणसी में होगा आयोजन। 82 का डी। और लेकिन अगर ये पूछता है ये कहाँ के बेसिकली डांस हैं तो ये मिर्ज़ापुर के हैं, इसलिए इसने देखो पहला ऑप्शन मिर्ज़ापुर ही दे दिया, लोग तुक्का मारेंगे इसे। जबकि ये पूछ रहा आयोजन अभी कहाँ होगा, अभी होगा वाराणसी में। 83 निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ठीक है, यही चीज़ ध्यान से पढ़नी होती है। आलू, गन्ना, गेहूँ, चावल। आलू का है, गन्ना का है, गेहूँ का है, चावल का नहीं है। ये कहाँ, कौन सा है बता दीजिए आप। वेस्ट बंगाल, ठीक है, यही नहीं है। निम्न में से जनसंख्या की दृष्टि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? ऑप्शंस मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज या गाजियाबाद। सबसे बड़ा जनपद जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, नहीं आप अभी पीलीभीत मारने लोगे या लखीमपुर खीरी मारने लोगे, जो भी हो। तो सबसे बड़ा है इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। तो इलाहाबाद को अब क्या कहने लगे? प्रयागराज। सबसे ज़्यादा प्रयागराज। सी ऑप्शन 84 का सी। 85 भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है आगरा में, फैजाबाद में, कानपुर में या झांसी में? दलहन शोध संस्थान आगरा में तो आपका लेदर, फैजाबाद नहीं, झांसी में तो वो ट्रांसफार्मर, ये आपका है कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? तराई क्षेत्र, पूर्वी गंगा मैदान, पश्चिम गंगा मैदान या मध्य गंगा। सबसे अधिक वर्षा किस शहर में होती है ये भी बता दीजिए। तो सबसे ज़्यादा होती है आपकी गोरखपुर में, बाबा की नगरी। और सबसे कम मथुरा में, भगवान कन्हैया जी की नगरी। शायद वो तब से नहीं होती जब कन्हैया जी ने वो पत्थर उठा लिया होगा गोवर्धन, तब से इंद्र उधर डरते होंगे। जो भी हो वो तो एक मजाक है। चलो, सबसे ज़्यादा होती है फैजन गोरखपुर में आपके, और सबसे कम मथुरा में। तो गोरखपुर किस एरिया में आपका? तराई क्षेत्र में, नेपाल के इधर आ जाता है। फिर बताइए गोरखपुर में कौन सी नदी बहती है? चलिए दो ऑप्शन दे दें, ताप्ती या राप्ती। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। किसी का नहीं आया। ताप्ती सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, ये आ गया। बांदा, मथुरा, हमीरपुर, गोरखपुर है। ये मथुरा है, ज़्यादा वाला गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं मिलता है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम या अभ्रक। कौन सा नहीं मिलता है?
चूना पत्थर है, बॉक्साइट है, जिप्सम है। अब्रक नहीं है, ये कहाँ है? मिर्ज़ापुर वगैरह, ये चूना पत्थर वगैरह सब है ही। अब्रक नहीं मिलता है यूपी में। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य यूपी में है स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज, भरतपुर, रायगंज, चितरंगुड़ी। यूपी में कन्नौज में कौन सा है? नवाबगंज आपका। भरतपुर ये राजस्थान वगैरह, यूपी में नवाबगंज, ये कन्नौज के लगभग। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? लखनऊ में, कानपुर में, नोएडा में या वाराणसी में? ग्रीन पार्क बताइए। गंगा नदी के किनारे, ये भी बता दे रहे हैं। ये आपके कानपुर में ग्रीन पार्क। 90 का सी। भैया लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं है, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें चाहिए तो बता दीजिए। लाइक बिल्कुल नहीं आ रहा है। चलो पहले लाइक करो, फिर आगे 91 करवाएं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लो भाई, ईमानदारी से इतना तो, जो हम ईमानदारी से इतना आपका साथ निभा रहे हैं तो आप भी चलो पहले लाइक करो जल्दी से। चलो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, शेयर तो आप कर ही देते हैं भाई। पसंद आ रहा है सेशन तो यार लाइक करने में क्या जाता है, उसके पैसे थोड़ी नहीं लगते हैं। फरवरी 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? ऑप्शन: न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति सवाई सिंह चौहान, न्यायमूर्ति विनोद कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीउद्दीन। कौन बनाए गए ये बताइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे प्रीतिंकर दिवाकर, ठीक है यही। 91 का ए। 92 उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी? 1974 में, 1978 में, 1984 में, 1990 में। कब की गई थी? पर्यटन की गई थी आपके 74 में। हाँ 73 74। 92 का ए। 93 राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? नोएडा में, आगरा में, फुर्सतगंज या वाराणसी? ये राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन अमेठी, ये आपके फुर्सतगंज में है, अमेठी, ठीक है सी ऑप्शन। आगरा में तो है ही नहीं, वाराणसी में ये वाला नहीं है सरकारी, लोकल है। नोएडा में तो है ही नहीं, इतनी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हैं, कहाँ होगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? मतलब कि अब लॉ जो क्लैट से एडमिशन मिलते हैं वो क्लैट का कॉलेज खुलेगा। कानपुर में, लखनऊ में, गोरखपुर या फिर प्रयागराज में? तो ये आधारशिला रखी है राष्ट्रपति कोविंद जी ने रखी थी उस समय। ये यूपी के प्रयागराज में क्लैट का कॉलेज बनेगा। जिस तरह आईआईटी इंजीनियरिंग का होता है, आईआईएम प्रबंधन का होता है, इसी तरह ये क्लैट आपका एलएलबी लॉ का होता है, टॉप कॉलेज। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? ऑप्शंस: नोएडा एवं कानपुर में, कानपुर और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में या फिर मेरठ में? कहाँ किए गए हैं? 95 बताइए। टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूपी में कहाँ है? नोएडा में। सेकंड इंडस्ट्रियल कानपुर में। 95 का ये। 96 आ जाओ। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख ही बने थे? ठीक है, क्रमशः 1951 1961 में या 1961 या 1971 में? कानपुर, ठीक है 1971 या 81, 1981 या 91, ठीक है। कानपुर आपका 1971 में था और लखनऊ 1981। कहाँ है ये? सी ऑप्शन। कानपुर 1971 में ही हो गया था और लखनऊ आपका 1981 में।
निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, श्रावस्ती, उन्नाव, कुशीनगर। बताइए। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में सबसे ज़्यादा आपका नोएडा होशियार है, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम श्रावस्ती। 98। लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, बी ऑप्शन 8 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 7 वर्ष। कितना होता है? बताइए। लोकायुक्त का कार्यकाल होता है आपका, लोकायुक्त 8 वर्ष। 98 का बी। नेक्स्ट पेज। चलिए। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज या चंपा। कहाँ से पार्श्वनाथ थे आपके? वाराणसी से। 99 का ए। 100। G20 देशों की पहली बैठक, इकोनॉमी की वर्किंग कम बैठक जो थी वो यूपी के किस शहर में हुई थी? इकोनॉमी, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद या लखनऊ। कहाँ थी इकोनॉमी की वाली थी आपकी राजधानी में? ये लखनऊ में थी। डी ऑप्शन, 100 का डी। चलिए भैया, हमारा ये अपना सेट ख़त्म हुआ। आपका क्या स्कोर आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए, और जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और सीन वॉच करते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो देखो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। और आपको कोई भी और प्रैक्टिस सेट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम वो भी प्रैक्टिस सेट्स आपका करवा देंगे। बाकी इसमें और भी डाउट हो वो भी आप बता सकते हैं, उसमें पूरा सुधार किया जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर प्लीज़। बाकी यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।